तो मेरा नाम है अमन लाल। शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ब्लॉकचेन के रिगार्डिंग। तो बहुत से लोग जो स्टार्टिंग में ये वर्ड सुनते हैं ब्लॉकचेन, तो उसके रिगार्डिंग उन्हें जो है वो बहुत सी वीडियोस देखते हैं, लेकिन उन्हें वो चीज़ समझ में नहीं आती है इतनी इजीली। और ये काफ़ी एक तरीके से देखा जाए तो बहुत से लोगों के लिए डिफ़िकल्ट चीज़ हो सकती है समझना। तो यहाँ पे मैंने इस वीडियो में इतना सिंपली वे से समझाने वाला हूँ मैं आपको कि आप जो है वो इजीली समझ पाएंगे इस चीज़ को कि क्या एग्जैक्टली ब्लॉकचेन होता है और इसे हम लोग ब्लॉकचेन क्यों कहते हैं और ये सुरक्षित क्यों है इतना। जैसे आपने सुना होगा बहुत से मुंह से, मतलब बहुत लोगों से मुंह से, कि भाई ये जो है काफ़ी सुरक्षित है और ये बहुत सेफ़ एंड सिक्योर है। और इसकी बेस पे जो है बिटकॉइन या फिर इथीरियम या इस तरीके की जो अपने क्रिप्टो करेंसीज़ के नाम सुने होंगे, वो भी इस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं, इस पर्टिकुलर चीज़ को यूज़ करते हैं, जिस वजह से वो इतने सिक्योर हैं। तो ये सारी चीज़ें आपने सुनी होंगी, लेकिन हमें ये नहीं पता होता एग्जैक्टली कि ब्लॉकचेन क्या होता है और उसका एक्चुअल में मतलब क्या है और क्यों हम उसे ब्लॉकचेन कहते हैं। तो इस वीडियो में आपको हिंदी भाषा में, एकदम सरल भाषा में जो है इसको समझाने की कोशिश करूँगा। तो शुरू करते हैं। तो ब्लॉकचेन बेसिकली जैसे कि हमें सबसे पहले हम लोग इसके वर्ड की मीनिंग समझते हैं कि क्या है ब्लॉकचेन। ठीक है, तो ब्लॉक्स यानी कि अगर आप कोई क्यूब को एज्यूम कर लीजिए और चेन यानी कि उनका चेन, ठीक है, उससे हम एक इमेज जो है माइंड में आ जाती है, राइट। तो अब ये एक तरीके से अब हम एक तरीके से एक बुक ले लेते हैं, एक पर्टिकुलर एक नोट पैड ले लेते हैं जिसमें आप जो है ट्रांजैक्शंस लिख रहे हैं सपोज, राइट। जिसमें कि आपने सपोज अपने फ्रेंड को किसी को पैसे दिए और आपके फ्रेंड ने आपको किसी ने पैसे दिए। सपोज आपने 20 रुपये अपने फ्रेंड को दिए, आपके फ्रेंड ने आपको 10 रुपये दिए। इस तरीके की ट्रांजैक्शंस जो है अपने आपने उस पर्टिकुलर नोटबुक में नोट करते हैं आप। हो सकता है आपको कुछ टाइम लगे उस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शंस को नोट करने में, जैसे आपने 1 महीने की पूरी ट्रांजैक्शन नोट करके लिख ली है उस पर्टिकुलर बुक में, राइट। अब वो बुक आपकी जो मतलब जो नोट पैड है वो आपका भर जाता है। उसके बाद आप क्या करते हैं, आप दूसरी नोटबुक ले लेते हैं जिसमें आप लिखना स्टार्ट कर देते हैं, राइट। इस तरीके से जो है आप ट्रांजैक्शंस को नोट करते हैं। तो ये पर्टिकुलर एक जो नोटबुक होती है वो हमारा एक ब्लॉक होता है जिसके अंदर हम लोग ट्रांजैक्शंस जो है लिखी जाती है, जिसमें जो ट्रांजैक्शंस होती हैं वो नोट होती हैं। जैसे कि पर्टिकुलर किसी पर्सन ने जो है वो कुछ पर्टिकुलर अमाउंट जो है वो किसी और को दिया, तो वो ट्रांजैक्शन जो है उस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शंस को नोट किया जाता है एक ब्लॉक में, जो कि हम एक नोट पैड से कंपेयर कर सकते हैं। और साथ ही में जैसे कि आपको पता ही होगा अभी नोट पैड जो है आप नए नए यूज़ करते रहेंगे, तो उसी तरीके से जो ब्लॉक्स हैं वो नए नए यूज़ करने पड़ते हैं, बिकॉज एक ब्लॉक जो है भर जाता है तो दूसरा ब्लॉक भर जाता है तो तीसरा ब्लॉक, इस तरीके से जो है ब्लॉक्स क्रिएट होते हैं। तो यहाँ पे चेन कहाँ पे आ जाता है, चेन क्यों हम लोग बोलते हैं ऐसे, ब्लॉक्स को कनेक्ट क्यों कर देते हैं, ब्लॉक चेन क्यों कहते हैं, तो ये सारी चीज़ आप समझा देता हूँ मैं आपको। तो चेन इसीलिए हम लोग कहते हैं क्योंकि हर एक पर्टिकुलर नोट पैड यानी कि हर एक ब्लॉक में आपका जो है उसका एक पर्टिकुलर, हर एक ब्लॉक का जो है एक सीक्रेट कोड यानी कि एक हैश कोड होता है, ठीक है, जो कि 16 डिजिट का होता है। तो वो पर्टिकुलर हर ब्लॉक का डिफरेंट होता है, हर ब्लॉक का जो है एक यूनिक होता है। ओके, तो वो ट्रांजेक्शन्स को जो है वो एक तरीके से जो है उस पर्टिकुलर चीज़ में कन्वर्ट कर दिया जाता है उस पर्टिकुलर हैश कोड में। और जो ट्रांजेक्शन, जैसे अगर आप कोई ट्रांजेक्शन का एक वर्ड भी, यानी कि अगर आपने सपोज 55 कुछ ट्रांजेक्शन्स करी हैं, राइट, तो वो अगर 54 कर दिया आपने या 53 कर दिया, कोई भी चीज़ चेंजेस कर दिए, या आपने जो पर्टिकुलर पर्सन को दिया है उसके नाम में अगर कोई चेंजेस कर दिया, तो वो जो हैक्स कोड यानी कि जो वो सीक्रेट कोड है 16 डिजिट का, वो जो है वो चेंज हो जाएगा। तो जिस वजह से जो है वो एक तरीके से उसका जो ब्लॉक का जो कोड था वो चेंज हो जाएगा। तो इस तरीके से हर ब्लॉक के पास जो है अपने 16 डिजिट के जो कोड्स हैं वो होते हैं, ठीक है। और हर ब्लॉक के पास जैसे जो उसके खुद का कोड तो होता ही है, साथ में उसके पिछले ब्लॉक का, यानी कि उससे जो पहले जो ब्लॉक बना था, जो उससे पहले की नोट पैड था जिसमें आपने ट्रांजेक्शन नोट करी थी, उसका भी जो सीक्रेट कोड यानी कि जो 16 डिजिट का जो कोड होता है वो भी उस ब्लॉक के अंदर लिखा होता है। तो हर ब्लॉक के पास ऐसे अपने पिछले ब्लॉक के भी 16 डिजिट यानी सीक्रेट कोड जो है वो होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से जो है वो चेन बन जाती है, जिससे कि आपका जो ब्लॉक है, बट जो अभी आपका करंट ब्लॉक है उसके पास पिछले ब्लॉक की बेसिकली सीक्रेट कोड होगा, पिछले ब्लॉक के पास उससे पिछले ब्लॉक का भी सीक्रेट कोड होगा और खुद का भी होगा। ओके, तो इस तरीके से होता है, चीज़ें फंक्शन करती हैं, तो इसलिए जो है वो चेन माना जाता है इसे। अब हम लोग इसे सिक्योर क्यों कहते हैं, ब्लॉकचेन जो है वो ये टेक्नोलॉजी, इसे सिक्योर क्यों कहा जाता है, तो सिक्योर इसीलिए कहा जाता है क्योंकि आप एक बात सोचिए, जब अगर आप, मैंने आपको जैसे समझाया कि ये जो 16 डिजिट का कोड होता है वो किस पे डिपेंड करता है, जो आपकी ट्रांजेक्शन हो रही हैं उस पर जो क्या टेक्स्ट यूज़ हो रहा है, क्या नंबर्स यूज़ हो रहे हैं। अगर उस पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन में आपने सपोज बॉब के बदले आपने लिख दिया राहुल, ठीक है, तो वो पूरा वर्ड ही चेंज हो गया। या फिर आपने एक लेटर भी चेंज कर दिया, सपोज कि आपने सपोज राहुल के बदले कुछ और लिख दिया, आपने उस पर्टिकुलर एक लेटर को चेंज कर दिया, कोई भी एक लेटर को, यू बी ए से लेकर जेड तक जो भी लेटर्स हैं आपको वो चेंज कर दिया, नंबर चेंज कर दिया कोई आपने 0 से 9 तक, तो वो अगर आपने कुछ किया तो वो पर्टिकुलर ब्लॉक की जो हैक्स कोड यानी कि जो सीक्रेट कोड है वो टोटली चेंज हो जाता है। तो इस वजह से जो है उसके पास जो उसके आगे वाला ब्लॉक है
उसके पास भी जो पर्टिकुलर जो हेक्स कोड, जो सीक्रेट कोड है, वो भी चेंज हो जाता है। और ये जो कोड्स होते हैं ये सब के सब प्लस होते हैं, तब जाके वो दूसरे ब्लॉक में स्टोर होते हैं। मैं इस चीज़ को समझा देता हूँ, एक बार क्लियर कर देता हूँ। तो मैंने आपको जैसे पहले कहा था कि हर ब्लॉक के पास खुद का एक सीक्रेट कोड होता है, और साथ में उससे पिछले वाले ब्लॉक का जो है वो एक सीक्रेट कोड होता है, जो कि उसका सीक्रेट कोड होता है, ठीक है। तो अब जो पिछले वाला ब्लॉक था उसका खुद का कोड था, और उसके बाद उससे पिछले वाले ब्लॉक का भी सीक्रेट कोड था, ठीक है। उन दोनों कोड्स को प्लस करके वो डिफरेंट जो उसके आगे वाला ब्लॉक है उसमें हम लोग स्टोर करते हैं। जैसे हमने कहा था कि पिछले ब्लॉक का जो कोड स्टोर करते हैं, तो वो एग्जैक्टली पिछले ब्लॉक का कोड कौन सा स्टोर करते हैं, हम दोनों को प्लस करके। तो दोनों को जब प्लस करेंगे तो वो पर्टिकुलर चीज़ जो है वो आगे के ब्लॉक में स्टोर होगी, और उसका खुद का भी ब्लॉक का वो होगा, कोड होगा, और दोनों को प्लस करेंगे फिर उससे आगे वाले में स्टोर होगा। तो इस चीज़ को आप समझ पा रहे होंगे। अगर नहीं समझ पा रहे तो इस चीज़ के रिगार्डिंग मुझे कमेंट भी करके पूछ सकते हैं, बाकी मैं इस चीज़ को और क्लियर कर देता हूँ इस वीडियो में। तो आप समझ गए होंगे, मैं इसको वापस से एक बार रिपीट कर देता हूँ। जैसे हर ब्लॉक के पास, सपोज पहला ब्लॉक है आपके पास, ठीक है, सेकंड ब्लॉक है, सेकंड ब्लॉक है सपोज आपके पास, और उसके अंदर जो है आपने ट्रांजेक्शन नोट कर ली, ठीक है, नोट पैड आपके पास, उसमें आपने ट्रांजेक्शन नोट कर दी। उन ट्रांजेक्शन को हैक्स कोड यानी कि सीक्रेट कोड में बदल दिया, ठीक है। अब वो सीक्रेट कोड आपने उस ब्लॉक का हो गया। अब बाकी उससे पिछले ब्लॉक का जो सीक्रेट कोड था, ठीक है, और उसके साथ में उससे पिछले ब्लॉक का जो था उसको दोनों को प्लस करके फिर दूसरे में स्टोर करना था। तो उसके बाद वो दोनों ब्लॉक्स के कोड हो गए। अब उसको जो है दोनों को प्लस करके आप आगे वाले ब्लॉक में स्टोर करेंगे। इस तरीके से जो चेन बनती जाएगी। अब अपने कोई भी ट्रांजेक्शन अगर कोई भी पिछले ब्लॉक में चेंज कर दी, तो वो प्लसिंग जो बेसिकली प्लस कर रहे थे वो वैल्यू जो है वो चेंज हो जाएगी हेक्स कोड की, जिस वजह से जो है सारी चेंज जो है वो ख़राब हो जाएगी। तो इस वजह से जो है हम इसे सिक्योर कहते हैं। तो अगर कोई भी अगर ऐसी मिसयूज़ होता है तो उसे एक तरीके से आइडेंटिफाई किया जा सकता है। और इसे हम लोग सिक्योर इसलिए भी कहते हैं क्योंकि यहाँ पे जो ट्रांजेक्शन्स हैं, जो ये एक पर्टिकुलर एक सर्वर पे स्टोर नहीं हो रही है, मतलब कि जहाँ पे सर्वर मतलब कि कोई पर्टिकुलर पीसी यानी कि कोई पर्टिकुलर एक एरिया जहाँ पे आप स्टोर करते हैं डेटा अपना, ठीक है। जैसे आपका कोई पीसी है या कोई मोबाइल है, आप वहाँ पे एक पर्टिकुलर एरिया में स्टोर कर रहे हैं, आपका डेटा जो है आपके मोबाइल में ही है, कहीं और जगह पे स्टोर नहीं है। लेकिन इस केस में क्या होता है, इसमें जो है आपके वर्ल्ड वाइड जितने भी बेसिकली जो माइनिंग कंप्यूटर्स है वहाँ पे आपका डेटा जो है वो स्टोर करके वो बेसिकली ट्रांजेक्शन जो है वो शो कर रहे होते हैं, हर जगह बेसिकली डिस्ट्रीब्यूट कर रहे होते हैं उस चीज़ को। तो एक तरीके इस वजह से जो है अगर किसी को अगर हैक भी करना है, सपोज अगर आपके पर्टिकुलर किसी ब्लॉक को जो है वो हैक करना है, किसी ब्लॉक के अंदर कोई फॉल्ट ट्रांजेक्शन जो है अगर इंट्रोड्यूस करनी है, तो उसे जो है पूरे मतलब पूरे वर्ल्ड में जो है जितनी भी ब्लॉक्स बेसिकली जितनी भी माइनर्स अवेलेबल हैं, उन पर्टिकुलर माइनर्स की जितनी भी बेसिकली जो ब्रॉडकास्टिंग हो रही है उन्हें सबको हैक करना पड़ेगा। तो वो पॉसिबल नहीं होता, बिकॉज इतने सारे माइनर्स हैं और इतने सारे ब्लॉक्स बेसिकली रोज मतलब बेसिकली माइन होते हैं, तो जिस वजह से जो है वो उस चीज़ को करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो इस तरीके से जो है ये सिक्योर्ड है, बिकॉज अगर कोई पर्टिकुलर एक सर्वर होगा, कोई एक पर्टिकुलर एक कंप्यूटर या कोई एक मोबाइल होगा, तो उसे हैक करना ईजी हो जाता है। लेकिन इतने सारे कंप्यूटर्स या इतने सारे मोबाइल डिवाइसेज अगर आप कहें तो मतलब जो डेटा जहाँ पे स्टोर हो रहा है सर्वर्स में, अगर सर्वर्स को हैक किया जाए तो वो डैट इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि बहुत ज़्यादा हो जाता है वो नंबर। तो इस तरीके से जो है ये सिक्योर होता है। तो आई होप आपको इस वीडियो में थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा। और अगर जहाँ हो सकता है मैं भी थोड़ी कन्फ्यूजन भी हुई हो, तो इस चीज़ के रिगार्डिंग आप मुझे पूछ सकते हैं कमेंट डाउन करके, कमेंट सेक्शन में, ताकि मैं भी उस हिसाब से आपको समझ सकूँ कि आपको क्या चीज़ नहीं समझ में आई, तो मैं आपको उस पर्टिकुलर नेक्स्ट वीडियो में जो है पर्टिकुलर वो चीज़ को कवर करके दिखाऊँ। बिकॉज मुझे भी समझ में आएगा कि आपको क्या नहीं समझ में आ रहा, तो उस हिसाब से मैं फिर उस पर्टिकुलर चीज़ पर वीडियो बना के आपको समझा सकता हूँ। तो आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।